सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। मैं मान के चल रहा हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने किसी भी टीचर से मैथ पढ़ रखा है, या अगर जो आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है कि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको डेली मॉक लगाने हैं, 2 या 3 आपको डेली मॉक लगाने हैं। थर्ड बात उसका क्या करना है कि हमें एनालिसिस करना है, क्योंकि मॉक लगाने से ज़्यादा एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता। प्लस मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मॉक लगाने हमें सेक्शनल मॉक लगाना सिर्फ मैथ का, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है तो हम उसके सेक्शनल मॉक लगाते हैं, ठीक है, सेक्शनल प्रैक्टिस करते हैं उसकी। तो आपको मॉक लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस आपको कॉपी भी बनानी है, फिर उसका डेली रिवीजन करना है। मॉक लगाने से पहले आपको एनालिसिस कॉपी का डेली रिवीजन करना है। उसके बाद हम कैलकुलेशन पे बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको फॉर्मूला कॉपी बनानी है। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको फॉर्मूला कॉपी का रिवीजन करना है। फॉर्मूला कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, सभी बनाते हैं फॉर्मूला कॉपी। और उसके बाद आपको एक तो 30 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए, 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 30 तक पहाड़े आपके याद होने चाहिए। हमको लगता है कि ये याद है, लेकिन हम जब क्वेश्चन करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। आपको याद होने चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है जब हमारी ये चीज़ याद होती है, ठीक है। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना। आपको सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है। ओके, थैंक यू।